दोस्तों आज की जो कहानी है वो है पीपल के भूतिया पेड़ के ऊपर। तो दोस्तों आज की कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा के ऑल ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए, पीपल का भूतिया पेड़, हॉन्टेड ट्री। पेड़ और बगीचे किसे नहीं पसंद। तेज़ धूप में पेड़ की छांव में बैठना और बारिश में उसकी पत्तियों से गिरती हुई बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने का अपना एक अलग मज़ा होता है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिन्हें जानलेवा माना जाता है, क्योंकि रात को वहाँ भूतों का वास होता है। एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आए हैं हम आज। हमारी आज की कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हॉरर स्टोरी है, जो कि एकदम रियल है। रेहांस और आरव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही साथ रहते थे। उनका पहला ही साल था और उन तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने एक रात कैंपस को एक्सप्लोर करने का मन बनाया। उनको किसी ने बताया कि कैंपस के अंदर बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जिसे लोग हॉन्टेड और शापित कहते हैं, लेकिन वहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो लोग वहाँ जाएंगे और उस पेड़ को देखेंगे। वो कॉलेज की दीवार टाप कर उस कंपाउंड में पहुँच गए जहाँ वो पीपल का पेड़ था। वो जितना बड़ा था उतना ही भयानक भी लग रहा था। उसके आधे पत्ते सूखे हुए थे और आधे जैसे सड़ गए हों। उस पेड़ पर कई चुन्नियाँ और कई धागे भी बंधे हुए थे। वेदांश ने मस्ती में दोनों को डेर दिया कि अगर उनमें से कोई भी उस पेड़ से एक चुन्नी निकाल कर ले आएगा तो वेदांश उन्हें 2000 रुपये देगा। घबराए हुए नमन ने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन आरव एकदम से पेड़ की तरफ चलने लगा। नमन ने डरते हुए आरव को रोका, पर उस पेड़ की कहानी भी बताने लगा वो उसे। उसने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने कई साल पहले मारकर उसे उस पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी उसी पेड़ से जुड़ी है। माना जाता है कि आज तक जिसने भी उस पेड़ को छुआ है उस लड़की के भूत ने उसकी जान ले ली है। पर आरव नमन की इन कहानियों का मजाक उड़ाने लगा और बिना डरे पेड़ के सामने जाके खड़ा हो गया। नमन बार बार उसे पेड़ को छूने से मना करता रहा, पर आरव ने एक ही झटके में उस पेड़ से ना ही सिर्फ एक चुन्नी उतारी बल्कि एक धागा भी निकाल लिया और सीधा आकर वेदांश के हाथ में थमा दिया। वेदांश ने उसी वक्त शर्त के मुताबिक आरव को पैसे दिए और वो दोनों डरे हुए नमन का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों वापस अपने हॉस्टल में पहुंचे। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने बाहर गए थे। उस रात वो तीनों अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेले थे। डर के मारे नमन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था और वेदांश और आरव भी थके होने के कारण कमरे में जाते ही सो गए। वो कुछ ही देर बाद शीशा टूटने की ज़ोर की आवाज़ से तीनों की नींद एक साथ खुल गई। उन्होंने आसपास देखा तो सब सही सलामत था, मगर वो देखे कि एक खिड़की बार बार खुल रही थी, बंद हो रही थी। आरव उठा और डरते हुए उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन ये बात बाकी दोनों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हर बात पर मजाक उड़ाने वाला आरव एकदम से चुप हो गया था। जैसे ही आरव बिस्तर में घुसा तभी एकदम से खिड़की वापस से खुल गई और आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि ये खिड़की एक बहुत ही भयानक दिखने वाली भूतनी ने खोली है, जिसके बिखरे हुए बाल हैं, जिसका पूरा शरीर घाव से भरा है, और वो भूतनी इस वक्त उस खिड़की के बाहर खड़ी है और आरव को जान से मारने की धमकी दे रही है। वेदांश और नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। उन्होंने आरव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो वेदांश और नमन से अपने आप को उस भूतनी से बचाने की मदद मांगते रहा। वेदांश ने उठकर खिड़की वापस से बंद कर दी और आरव को किसी तरह शांत करके सुलाया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आरव कमरे में था ही नहीं। उन्होंने उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने बताया कि पुलिस को कैंपस वाली भूतनी वाले पीपल के पेड़ पर आरव की चुन्नी से लटकी हुई बॉडी मिली है।
ये सुनकर वेदांश और नमन के डर का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये सब उस पीपल के पेड़ की भूतनी की वजह से हो रहा है। आरव उसी चुन्नी में लटका था जो उस रात उसने उस पेड़ से चुराई थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उनकी अगली सुबह की घर जाने की ट्रेन की टिकट थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें बस आज की रात किसी तरह गुजारनी है। उस रात जब नमन की आंख लगी तो उसे बस वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके अंदर से एक बिखरे बाल वाली, घाव से भरी हुई, एक भयानक दिखने वाली भूतनी निकलकर उसे अपने पास खींच रही है, और नमन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अचानक से सपने में उस भूतनी ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया और नमन की आंख अचानक खुल गई। नमन डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था। फिर उसका ध्यान अपने से ज़्यादा अपने सामने बैठे वेदांश पर गया, जो दुबक कर कांपता हुआ बेड के कोने में बैठा किसी चीज को देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। नमन ने वेदांश को पुकारा, पर वेदांश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, और बात करते करते बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। नमन को अब उससे डर लगने लगा था। वो उसे फिर से पुकारने लगा था, लेकिन वेदांश उसकी बात को अनसुना करके बस कांपे जा रहा था। नमन को लगा कि वेदांश को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए फ़ौरन वो अपने बेड से उठकर हॉस्टल वार्डन के रूम के बाहर जाकर दरवाजे को खटखटाने लगा। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, नमन सुन्न पड़ गया। उसके सामने आरव खड़ा था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वो बेहद भयानक लग रहा था। उसके हाथ में वही चुन्नी थी, और वो धीरे धीरे नमन के पास आ रहा था। उसे देखते ही नमन जोर से चीख पड़ा, लेकिन तभी आरव वहां से गायब हो गया और हॉस्टल वार्डन तेजी से नमन के पास आया। उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो नमन ने उसे पूरी बात बताई, और वो लोग जल्दी से उसके कमरे की ओर गए। और जैसे ही वो दोनों कॉरिडोर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वेदांश दर्द में चीखते हुए अपने आप ही घसीटता हुआ हॉस्टल के बाहर जा रहा है। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे और उसी पीपल के पेड़ वाले कंपाउंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा, वो देखकर उनकी रूह कांप गई। वेदांश हवा में फ्लोट कर रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में है। वेदांश दर्द में चीख रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से उसकी जान निकाल रहा हो, पर उसका वेदांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वेदांश की गर्दन अचानक से चटक गई और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि नमन और वो हॉस्टल वार्डन उसके पास जा पाते, उसके सामने वही बिखरे बाल वाली, घाव से भरी हुई, एक भयानक दिखने वाली भूतनी आ गई। वो बेहद खूंखार दिख रही थी। नमन और हॉस्टल वार्डन दोनों ही उसे देखते बेहोशी की हालत में आके नीचे गिर पड़े। अगली सुबह जब उन दोनों की आँख खुली, तो उन्होंने दिखा कि बेजान सा वेदांश वैसे ही उस पीपल के पेड़ से लटका हुआ है जैसे आरव लटका हुआ था। ये खबर पूरे कैंपस में फैल गई और उस पीपल के पेड़ के उस पूरे कंपाउंड को सीमेंट से बंद कर दिया। नमन ने उस पेड़ का मजाक नहीं बनाया था, शायद इसीलिए वो जिंदा बच गया। लोग आज भी उस रास्ते के आसपास जाने में भी डरते हैं, क्योंकि क्या पता उस भूतनी का अगला शिकार वही बन जाए।